Students, welcome to my channel that Grow with English. So today I'm going to discuss one of the most important chapter of CBSE class 10, that is A Letter to God. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको कि इस चैप्टर में ट्रस्ट के बारे में बात की गई है, कुछ मोरालिटी के बारे में बात की गई है और लास्ट में एक यू टर्न है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो लास्ट में जो यू टर्न है वो आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या लेंचो, जो इसमें मेन कैरेक्टर है जिसको हम लोग प्रोटोगनिस्ट कह सकते हैं, तो क्या उसने जो किया, क्या उसने सही किया, तो वो लास्ट में क्या किया क्या नहीं किया उसको समझने के लिए आपको स्टोरी को पूरे अच्छे से समझना होगा। देन यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर ही डिड राइट और रॉन्ग। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये कह सकते हो कि पूरा चैप्टर जो है वो आपका ट्रस्ट के अराउंड ही रोटेट कर रहा है। तो इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अगर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको हर एक पेज का समरी दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें क्या स्टार्ट होता है, देखो। द हाउस, द ओनली वन in the entire valley, sat on the crest of the low hill. From this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour of the latest shower. देखो, स्टोरी जो स्टार्ट हो रही है एक बहुत ही अच्छे मूड में स्टार्ट हो रही है, मतलब कि बहुत ही अच्छे स्टैंजा के साथ पोएट ने इसको, सॉरी राइटर ने इसको उठाने की कोशिश किया और उन्होंने उठाया भी बहुत अच्छे से। जो जी आई हॉट के हिसाब से हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो पूरे वैली में, पूरे वादियों में बस एक ही घर दिख रहा है और वो अच्छी खासी हाइट पे है, और वहाँ से खेत में जो फसल है वो लगे हुए हैं और उस फसल को ब्लूम करने में और ज़्यादा अच्छे होने में उसकी बस एक चीज़ की कमी है, वो है पानी का शावर। पानी का शावर मतलब अगर बारिश हो जाए तो उस फसल जो हो जाएगा वो सफल हो जाएगा, दैट विल बी सक्सीड फसल, ठीक है। अब देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। अब यहाँ पर जो मैंने जो पहले ही बताया था आपको, लेंचो हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, जिसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं लिटरेचर के भाषा में। जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। तो इसमें वो जो लेंचो है वो आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि जब आप पहाड़ से देखते हो तो आपको दूर से पता चल जाता है कि बादल आ रहे कि नहीं आ रहे, तो वो आसमान को देखता है, फिर उसको पता चलता है अच्छा बारिश होने वाली है, तो अपनी वाइफ को क्या बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। बोलते हैं कि अब हम लोग पक्का कुछ वाटर लेंगे जो हमारे फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गुड विलिंग। अब जिसको उसने कहा, जिसको उसने एड्रेस किया, अपनी वाइफ को एड्रेस किया, उस वक्त उसने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया। द एक्शन जो उस वक्त परफॉर्म हो रहा है वो सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सो इसलिए जो उस वक्त जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एक्शन, वो कुकिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो उन्होंने कॉन्ट्रेरी में जवाब क्या दिया, यस गॉड विलिंग। उन्होंने जवाब क्या दिया, यस गॉड विलिंग। ये आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या जवाब दिया, कि सीबीएसई एक हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन एक का सवाल पूछ सकता है, इट कैन एंड हैपन। नाउ सी व्हाट यू, अब द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them come for dinner. It was during the meal that just, उसका एक बेटा खेत में काम कर रहा था और एक छोटा बेटा खेल रहा था, तो उसकी माँ जो है, मतलब कि लंचू की जो वाइफ है, वो बोलती है आज खाना खा लो। ये है आपका फर्स्ट पेज का समरी। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ देखो, यहाँ आते हैं। Lencho had predicted big drop of rain began to fall in the northeast huge mountain of the cloud be approaching. The air was fresh, sweet. The man went off no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body. And when he returned to exclaim, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drop are 10 cent pieces and the little ones are lives. See, लेंचो और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि हमारा फसल भी उग चुका है और हमारे फसल को जो पानी की ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अब वो भी पूरी हो जाएंगी। अगर वो होगा तो हमारा फसल अच्छे से उगेगा और हम उसको शहर में बेच के पैसे कमा के उससे हम लोग अपने साल भर जीवन अच्छे से जी सकते हैं, अगले वो हार्वेस्टिंग का सीजन आने तक। तो अब क्या होता है, जब वो बारिश पास आता है तो यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखना है, क्या कह रहा है वो, The big drop are 10 cent pieces and the little ones and fives. बड़ी बड़ी बूंदे गिर रहे हैं, बर्फ के बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं, जिसको वो क्या कह रहा है,
द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट वहाँ सिक्का का नाम है, तो 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ पाइन ग्रोव विद द फ्लावर ड्रॉप इन द कर्टन ऑफ रेन। देखते देखते सारा जो बारिश ही बारिश हो गया, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began टू ब्लो एंड along with the rain very long hailstone began। अभी जो बड़े बड़े बूंदे जो गिरने लगी, बड़ी बड़ी बूंदे गिरने के साथ साथ अचानक से कुदरत का मूड बदला, और जो अभी नॉर्मल तरीके से जो बहुत ही अच्छे रिदम में या फिर बोल सकते हो अच्छे फ्लुएंसी में जो बारिश हो रही थी, अब अचानक से विंड का मूवमेंट चेंज होता है, विंड बहुत तेज चलता है, और अब यहाँ पे बर्फबारी होना शुरू हो जाती है, जो फसल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। New silver coins. The boys exposed themselves in the rain out, and like it's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly for an hour. The half rain and house, the garden inside everywhere. अब जैसे ही बर्फबारी होना शुरू हो गई, तो वहाँ जो लेंचो उसका परिवार उदास हो गया। उसको लगा कि अगर ये जल्द ही ख़त्म नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, मतलब फसल ख़राब हो जाएंगे, पूरे फसल ख़राब हो जाएंगे। फील्ड वॉज वाइट। जब वो बारिश रुकी, जो बर्फबारी शुरू की, तो पूरा मैदान जो पहले हरा हुआ करता था, अभी वो पूरा कैसा हो गया, वाइट वाइट, मतलब कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गया था। एंड इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक नमक आ गया। नॉट अ लिटिल रिमेन इन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटल डिस्ट्रॉय, द फ्लावर वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। हो गए थे, जो फूल हैं वो ख़त्म हो चुके थे। लेंचो सॉल्व फील्ड विद सैडनेस, यहाँ पे लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। When the storm had passed, जब बारिश रुकी या फिर तूफान रुका, he stood in the middle of the field and a plunger because wood। अब वो मैदान में खड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा उदास या फिर बोल सकते हो हताश हो गया ना। नेक्स्ट, अब क्योंकि बर्फबारी की वजह से लेंचो का सारा फसल खराब हो गया, वो और उसका सारा 3 परिवार होते हैं ना उसके, एक वाइफ और 2 बच्चे, सब बहुत ज़्यादा उदास हो गए। अब यहाँ पे जो डायलेमा क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे लेंचो को गम हो जाता है कि अब क्या, वो उसका जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्साइसनेस उसको बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्साइसनेस का इफेक्ट है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्साइसनेस उसको बोलते हैं जब आप अंदर ही अंदर सोचते हो या मन ही मन खुद से बात करते हो, फिर ऐसे यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्साइसनेस का इफेक्ट है। और भी रिफ्लेक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे देखा गया है, वो क्या है वो देखो। have left more than this, the hail has left nothing। हेल बोला उसने उस बर्फबारी को। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, बोला अब ये साल तो फसल खराब हुई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। दैट माइट अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो इतना मेहनत किया वो सारे बेकार हो गए। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब बोला कि उसने कि हमारा कोई अब जो भी है मदद नहीं कर सकता। वी ऑल गो हंग्री, जैसे वो कहता है कि अगर ऐसा रहा तो साल भर हम लोग भूखे रहे, इस साल हम लोग भूखे मारे जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑफ द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यहाँ पे बस एक ही उम्मीद थी कि बस एक ही चीज़ मदद कर सकती, वो स्पिरिचुअलिटी, पावर, गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यहाँ बोलता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है, कोई भी भूखा नहीं मरता, ठीक है। That's what they say, no one dies of hunger. Although the night, Lencho thought only of his one hope, the hope of God। पूरा दिन पूरी रात उसके जहन में बस एक ही चीज़ें घूमते रही कि सिर्फ गॉड ही हैं जो मुझे मदद करते थे, only he is the one way out। Whose eyes had been instructed and see anything, even that is deep in the home's section। Lencho was on of the man working like animal in the field। Lencho एक ऐसा इंसान था जिसने जानवरों की तरह अपने फील्ड में काम किया था ताकि वो भूखा ना रहे। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। द फ्लोइंग संडे, याद रखना किस दिन रखा था वो, द फ्लोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place to the, it was nothing less than letter to God। अब संडे को उसने खत लिखना शुरू किया। खत किसको लिखा उसने, इट वॉज ए लेटर टू गॉड। इसी के ऊपर आपका चैप्टर का भी नाम है, लेटर टू गॉड, ठीक है ना। नेक्स्ट, गॉड ही रोट। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसने लेटर में क्या लिखा, लेटर में उसने क्या लिखा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। क्या लिखा भाई, देखते हैं हम लोग लेटर में क्या लिखा उसने। सी, गॉड ही रोट
इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। उसने कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। दिस इज साल आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। उसने कहा कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपना खेत या फसल फिर से लगा सकूँ, उगा सकूँ। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल उगने तक इतने पैसे होने चाहिए कि जीवन निर्वाह हो सके। बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, उस बर्फबारी की वजह से क्या हुआ, ही रोड टू गॉड ऑन द इनवेलप। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, सारा चीज़ ने लिख दिया कि बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म ये हो गया वो हो गया, सब लिख दिया। अब उसने क्या किया, ही रोड टू गॉड ऑन द इनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन एंड द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प लेटर एंड स्टॉप इन द मेल बॉक्स। वो गाँव से शहर में जाता है, खुद स्टैंप लगवाता है और उसमें मेल बॉक्स जो होते हैं उसमें डाल देता है। One of the employee who was postman and who helped the post office went to the boss laughing bitterly and showing the letter to God. Never to in his career the postman had been known this letters the postmaster fat amiable। अब जब डिस्पैच करने की बारी है कि जिसका जिसका पोस्ट जहाँ जहाँ जाना है वो डिस्पैच हो जाए, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय ने सबका तो एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन इसके लेटर पे क्या लिखा हुआ था, लेटर टू गॉड। अब भाई दुनिया में कहीं भी जाना हो तो उसका तो खबर ले सकते हैं, लेकिन लेटर टू गॉड तो इंसान बस मर के ही जाता है, तो वहाँ कैसे जाए फिर। तो उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है। वो इन्वेलप लेकर, वो खत है, वो लेटर लेकर कहाँ जाता है, उस पोस्ट मास्टर के हेड ऑफिस के पास या हेड ऑफिसर के पास जो हेड होता है। वो कैसा होता है, द पोस्ट मास्टर, वो कैसा होता है, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ बताया गया है, फैट अमिएबल। फैट अमिएबल, अमिएबल लाइक वॉट, मतलब कि अमिएबल बोलते हैं जो हंसी मजाक बहुत ही खुश मिजाज इंसान होता है, जो सबसे मिले उसको बोलते हैं मोटा सा अमिएबल इंसान है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बिगिन होता है स्टोरी। Follow also broke out the laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter," setting up the corresponding with the gate। वो भी हंसने लगा, लेकिन अचानक से उसका मूड स्विंग होकर सीरियस हो जाता है। बोले, फेथ, मुझे लगता है किसी इंसान को भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ है। Now, so in order not to shake the writer in face in God, the postman came up with an idea, answered the letter, but when the opened it was evident that the answer it he needed something more than goodwill and paper, but he stuck to the resolution of the last money. He himself gave a part of salary and salary and several friends of the mayor alike to something the act of charity। अब उसने क्या किया ताकि उसका जो भरोसा है वो टूटे नहीं, इसलिए उसने क्या किया, कुछ पैसे उसने अपनी सैलरी से निकाले और उस पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय थे सबको बोला कुछ कुछ एज चैरिटी कंट्रीब्यूट करे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only little more than half. He put the money in an envelope addressed in Lencho and it will letter containing a single and as a signature a god। क्योंकि 100 pesos उस वक्त बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, तो उतना पैसा कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जितने भी हुए 50 pesos से 70 pesos तक कलेक्ट हुए, वो उसको पोस्ट कर देता है और लिख देता है फ्रॉम गॉड। Now, the following Sunday, Lencho come to a bit earlier than usual to ask if they are asking letter from him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiences the contentment of a man who has performed a good deed looked in this office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was the confidence, but could not have made a mistake, nor could we have denied Lencho what he had requested। हम्म। अब क्या हुआ कि अगले दिन वो आता है, लेटर लेने के बाद उसके बाद आता है वो, उसके बाद वो बोलता है कुछ मेरे नाम का कोई लेटर आया, तो उसको वो पोस्ट मास्टर खुद वो लेटर देता है। वो लेंचो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसको इस बात का यकीन था कि मैंने जो भगवान को, गॉड को, खुदा को जो मैंने खत लिखे हैं उसका रिस्पॉन्स मुझे आएगा ही आएगा। वो लेता है और बहुत ही आसान से सुकून कॉन्टम्पलेट हो जाता है वो। ठीक है। नाउ सी, immediately Lancho went up to the window to the ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make express his idea. When he finished, he ran to the window to buy a stamp which he licked in then affixed। वहीं पे वो काउंट करता है पैसे को और फिर दूसरा पेज मांगता है सॉरी, दूसरा पेज मांगता है, उस पर लिखना चालू करता है पहले से ज़्यादा संजीदगी के साथ, पहले से ज़्यादा सीरियसनेस के साथ, और स्टैम्प लाता है उस पर फिक्स करता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है आपका, यही पे मैं बात कर रहा था, देखते हैं क्या है। The envelope with a blow of his fist, the moment the letter was opened, he was completely transformed. He was a man of peace, 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 a man of
letter fell into the mailbox. The postmaster went to open it, said, अब क्योंकि पोस्ट मास्टर सब जान रहा था, उसने देखा कि फिर से उसने खत लिखा। अब उसको ये जानना था कि आखिर इसने खत क्यों लिखा है। पोस्ट मास्टर को ये लगा कि वो थैंक्स पे करेगा लिख कर, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज समथिंग डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस, लेट्स सी। वहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो। God of the money that I asked for you only 70 pesos reached me. उसने कहा मैंने आपसे 100 पेसोस बोले थे, लेकिन मुझे बस 70 पेसोस मिले हैं। Send me the rest since I need it very much. उन्होंने कहा कि 30 पेसोस आपने नहीं भेजे हैं, तो 30 पेसोस मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। But don't send it to me through the mailbox because the post office employ a bunch of crooks. Wow. सी देख रहे हो। अब उसने क्या कहा, लेकिन अगली बार जो आप मुझे रेस्ट अमाउंट आप मुझे भेजेंगे, द रेस्ट अमाउंट विच यू विल सेंड मी द नेक्स्ट टाइम, डोंट सेंड मी थ्रू दिस बिकॉज दीज आर द क्रूक्स। क्रूक्स बोलते हैं धोखेबाज को, गद्दार को, बोले ये लोग गद्दार हैं। यहाँ पे मतलब ये है कि लेंचो को ये लग रहा है कि गॉड से मैंने 100 पेसोस मांगे तो मुझे 100 पेसोस ही मिले हैं, लेकिन बीच में जो पोस्ट ऑफिस है या पोस्ट मास्टर, इन लोगों ने 30 पेसोस निकाल दिए। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, क्रूक्स। समझ रहे हो? तो ये मोरल वैल्यू थोड़ा सा दिखाता है। तो मोरल वैल्यू है, मोरल एथिक्स के बारे में बात करता है कि उसने ज़रा सा भी ये नहीं सोचा कि थैंक्स कर दिया जाए। यहाँ पे मोरल अपलिफ्टमेंट के बारे में बात हो रही है। तो ये आपका स्टोरी है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, लेटर टू गॉड। अब इस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ लो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, देन डू कमेंट्स मी इन माई कमेंट सेक्शन। टिल देन, गुड डे, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।